ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम दुराम नारायण जी सर, ये पंचायत कौन सा हुआ? पंचकोट पंचायत है, मलना प्रखंड। और मुखिया जी आप खुदे हुए या फिर पत्नी है जी, नाम क्या है? तारा देवी। आप मुखिया प्रतिनिधि हुए? मुखिया प्रतिनिधि। जी। और आपके पंचायत में वार्ड टोटल कितना है सर? मेरे पंचायत में 13 वार्ड है। 13 वार्ड है। और सर आप अपना थोड़ा सा राजनीतिक बैकग्राउंड बताइएगा कि कब से आप मान लीजिए राजनीतिक से जुड़े हुए हैं? राजनीति से जुड़ने के क्या, विद्यार्थी लेब से जुड़े हुए हैं। जी। इलेक्शन कब से लड़ रहे हैं सर? 2001 से ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। जी। 2001 में पहले मुखिया का या दूसरा चुनाव सर? 2001 में हम चुनाव हार गए। जी। 2006 में जीते थे। मतलब अच्छा। राजनीतिक से मान लीजिए आप तो बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। सर 21 से 26 का जो सेशन है इसमें मान लीजिए आप मुखिया के पद पे हैं और 4 साल गुजर गया है, मतलब बीत गया है, 5वां साल बीतने को जा रहा है। तो सर इस टाइम पीरियड में आपके द्वारा मान लीजिए कौन कौन सा ऐसा कार्य हुआ है आपके पंचायत में, हाईलाइटेड कार्य? मान लीजिए कार्य तो बहुत सारा हुआ है, पर फिर भी जो है मान लीजिए हाईलाइटेड कार्य जैसे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, जो भी हाईलाइटेड आप गिनवाना चाहते हैं वो गिनवा दीजिए। हाईलाइटेड काम भी यही है, सड़क बनवाए हैं। जी। जो मेरे यहाँ सड़क नहीं था। जी। हर वार्ड में बना है? हर वार्ड में नहीं बना, अभी 5-6 वार्ड में बना है। और में था पहले से जी। 5-6 वार्ड में नहीं था। जी। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर पे काम हुआ। जहाँ नहीं था वहाँ बना। जी। और सर दूसरा बात हो गया जैसे सर नाला वाला हो गया, नाला भी बनवाए हैं। जल जमाव का समस्या भी है सर? जल जमाव का जहाँ जहाँ हमको जल जमाव कहीं कहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी था तो बनवाए भी हैं। जी। उसके बाद मेरे यहाँ पंचायत सरकार बन रहा है, पंचायत सरकार भवन। पंचायत सरकार भवन। और सर दूसरा बात अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन होने वाला बन रहा है जी। और सर जैसे सर ये घाट वगैरह हो गया, छठ घाट। हम छठ घाट नहीं बनाए। हमारे यहाँ कचरा भवन मेरे द्वारा बनाया गया। जी। आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है। जी। जी। विद्यालय का जो है बाउंड्री वाल। बाउंड्री वाल इधर है, करीब 1000 फीट बाउंड्री, 10 फीट का खड़ाई में जी। किए हैं। और सर उसके बाद प्राथमिक विद्यालय का भी बाउंड्री करवाए हैं। जी। यही सब है। 8-10 हज़ार फीट रोड बनवाए हैं। जी। और सर सरकारी योजना वगैरह जैसे हो गया, जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, इसमें बहुत सारे पंचायत में मान लीजिए भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। भ्रष्टाचार का आरोप ऐसे लगता है जैसे मान के चलिए कि जिसको ऑलरेडी मिला हुआ रहता है या फिर जिसके पास 4 तला मकान रहता है, सर्विस वाला रहता है, वो मान लीजिए जो है करीब पगार से जो है ले लेता है। नहीं, सर्विस वाले को तो नहीं मिला है जी। तो आप मान लीजिए यहाँ गरीब गुरबा है, आप कोई मकान बना लिया है जी। दिल्ली पंजाब का, जी। लगभग हम वहाँ नज़रअंदाज कर जी। छोटा मोटा मकान कोई मान लीजिए बनाया है। हाँ हाँ हाँ। अगर ऐसे व्यक्ति को इंदिरा आवास मिलता है तो हम नहीं प्रतिमान लगाते। जी। नहीं, जो जेनुअन है उसको मान लीजिए कि मिलना चाहिए, जिसको जो वास्तविक में जी। वास्तविक टारगेट आता है ना, जी। टारगेट के लिए जो है उनको मान लीजिए हम लोगों को देख ही करना है ना। जी। आता है तो हम लोग सहयोग कर देते हैं। जी। और सर नया नया पैसा दूसरा बात इधर उधर अनियमितता है, उसी जनता जो चोरा के हमसे दे देता है तो वही हो गया। जी। जी। लेकिन वो तो हमारे मान लीजिए वो तो अपना पर्सनल दिक्कत हुआ, वो मान लीजिए हमारे सामने में आता है वो सब जी। उस सब से हम दूर रहते हैं। जी। स्वच्छता का वाली किए हैं हमारे हमारा व्यवस्था में है। जी। और सर सेम चीज़ मान लीजिए कि शौचालय वगैरह, शौचालय में भी हो रहा है कि मान लीजिए 2000 जो है फिक्स कर लेता है, बहुत जगह है सर। आपके पंचायत का बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे पंचायत में हम लोग जो मान लीजिए विजिट किए, तो बहुत सारे मुखिया का जो भी है इंटरव्यू चल रहा है हमारे चैनल पे, तो उससे हम लोग को मान लीजिए कि थोड़ा बातें सुनने को देखिए सर ये मैं आपके पंचायत का हाल जानना चाहता हूँ आपकी। मेरे यहाँ जो है मेरे द्वारा आज तक किसी भी जनता जी 1 रुपया का मेरे पास क्लेम नहीं है, ना मिलता है। जी। एक बार हम 6 से 11 तक प्रतिनिधित्व किए थे जी। जी। और इस बार भी कर रहे हैं। जी। शायद लगता है कोई जनता कोई सा कंप्लेन जी मेरे नाम पर नहीं है। इस बार सर नया वाला प्रधानमंत्री आवास में नाम जुड़ा है? हाँ जुड़ा है। जुड़ा है, उसका सर निरीक्षण हुआ है? हाँ उसका हो गया है। कितना बार हुआ सर? 2 बार हुआ, एक बार फर्स्ट बार हुआ जी। उसके बाद फिर हुआ। तो सर इसमें कोई ऐसा नहीं ना पकड़ाया कि जैसा मान कोई गलत आदमी सर? ऑलरेडी नहीं गलत आदमी सब नहीं नहीं है। नाम तो बहुत का जोड़ा था, कुछ आदमी जी, का नाम छटा छटा गया लगभग 1000 का नाम जी। अभी भी। और मेरे सर यहाँ जो है
हम लोग हमारे यहाँ रोजगार सेवक था, जी हम तो चौराई उड़ाई कर कोई एक साथ दूसरा ले लिया होगा, ले लिया हाँ, हाँ, होगा। हाँ, उन लोगों का तो ये बड़ा प्रतिबंध था जो नहीं वो देखिए, वो तो मान लीजिए कि जनता में भी जो है कमी रहता है, वो रहता है। जी जनता वो देने के लिए तैयार हो जाती है। रहता है ना, अपना जो पद पे है, मान लीजिए आप पंचायत का गार्जियन हुए, हम्म। आपसे संपर्क नहीं करेगा, वो मान लीजिए कि खुद ही बिचौलिया के चक्कर में पड़ेगा। हाँ, तो तो मान कुछ आदमी लीजिए- ऐसा है जो हमसे नहीं फंस पूछता जाता है, जी जी भरमित होकर के कर देता है, जी। लेकिन मेरे द्वारा नहीं होता है। और सर दूसरा बात हो गया, मान लीजिए शिक्षा पे बात करते हैं, आपके पंचायत में +2 विद्यालय बनाए थे, हाँ है, बना है तो वही +2 हमने 1000 फीट बन के हैं। जी मेरे पिताजी बनाए थे वो। जी उसमें मेरे पिताजी जो है उसमें 2 बीघा जमीन लेकर के स्कूल खुलाए थे, 75 स्कूल, जी। और वो मिडिल स्कूल था। बस उसके बाद वही अपग्रेड उच्च विद्यालय हुआ, जी अभी +2 हो गया। जी। मान लीजिए मध्य विद्यालय और प्राथमिक तो होगा ही। है, ढेर है। जी। तो आपके पंचायत में कितना है सर टोटल लगभग? मेरे यहाँ लगभग सर जी, अच्छा 7 हुआ है। 7 हुआ है जी। और सर मान लीजिए तो कैसा है सर, शिक्षा स्तर कैसा है? चूँकि आप आपके पंचायत के स्कूल के शिक्षा स्तर के स्तर आप मान कैसे? लीजिए कि पंचायत का प्रथम व्यक्ति जी शिक्षा चल रहा है, चल रहा है, है। टीचर वगैरह पर्याप्त हाँ, पर्याप्त है टीचर। हम जाते हैं, इंक्वायरी भी करते हैं। आप विजिट मेरे करते बगल में हाई स्कूल है ना, जी जो बोले हैं, जी उसमें तो हम बराबर जाते हैं, काम उम करवाते रहते हैं, बॉन्डिंग वॉन्डिंग में समय लगा है, जी वैसे मुझसे जाते रहते हैं मेरे। जी जी लेकिन मेरे पिताजी का देन है वो, जी। उस पर मेरा विशेष नज़र भी जी जी। और मान लीजिए आप मुखिया के पद पे हैं, तो आपको आपका तो मान लीजिए कर्तव्य बनता है इस सब पे, मान लीजिए नहीं भी हम रहते हैं मुखिया तब भी सब हम नजर जी रखते हैं। हाँ बिल्कुल। और सर दूसरा बात हो गया, जैसे स्वास्थ्य सेवा केंद्र हो गया, आपके पंचायत में है बस खरा में है, तो सर चल रहा है, चल रहा है, एनएम वगैरह रहता है? हाँ रहता है। जी और जाते भी है कभी कभी इंक्वायरी करने, जी। चलता है। आजकल भी हम गए थे। यहाँ से कितना दूर होगा आपके पंचायत के अंदर? है मेरे 1 नंबर वार्ड में है, 1 नंबर बस वार्ड। खरा में है। टोटल हमारे यहाँ 2 है मौजा, जी बस खरा मौजा है, परिपहुँच मौजा है जी। पंचायत में। आपके पंचायत में मतलब गांव कितना सम्मिलित है? बस 2 जी बस खरा में 4 वार्ड है, वो टोला अलग अलग है। जी बस खरा 1 नंबर 2 नंबर, उसके बाद छारापट्टी है, जी गुल्लभ टोली है, जी। वही मिला करके 4 वार्ड है। और सर मान मतलब वो सब बस खरा मौजा में आता है। जी रेवेन्यू विलेज से हो गया, जी। टोला अलग हुआ। जी। मेरे यहाँ परिपहुँच पंचायत में परिपहुँच है मौजा, जी इसमें जो है रेवेन्यू विलेज से को हुआ, जी अब उसी में टोला मोहल्ला करके है। हाँ हाँ 9 वार्ड है परिपहुँच में। जी। टोटल कितना वार्ड है? 9 वार्ड परिपहुँच है। जी टोटल कितना वार्ड है? 13 13 और 4 जो है बसखोरा रेवेन्यू में है, जी तो 4 वार्ड बसखोरा मौजा में पड़ जाता है। जी 9 वार्ड परिपहुँच में है। जी। और सर दूसरा बात हो गया कि मान लीजिए आप खुद मान लीजिए कि स्टूडेंट लाइफ से राजनीतिक से मान लीजिए कि इंटरेस्ट है आपको, और 2001 से मान लीजिए कि राजनीतिक से जुड़े हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। और जुड़े हैं इसमें ग्राम पंचायत में। वैसे हम उच्च स्तरीय राजनीति में हम साथ देते हैं, जी लेकिन हम उसमें उतना सक्रिय नहीं रहते। जी और सर मान जैसे लीजिए कोई टिकट में दौड़ाई है वो सबसे नहीं रखते। वैसे लेकिन मदद करते हैं, जानकारी रखते हैं। जी जी राजनीति का हम जानकारी रखते रहे, जी। और और सर विद्यार्थी लाइफ में भी तो भी हम रखते थे। जी। और अभी मान लीजिए आप मुखिया के पद पे हैं, तो सर यदि हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो भी मैच्योर स्टूडेंट है, जो 12वीं किया है, ग्रेजुएट है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो गया या फिर रोजगार हो गया, इसके लिए आपकी क्या मान लीजिए कि अभी तक में क्या सोच रहा है, और या फिर जो है क्या योजना वगैरह लाने का प्रयास कर रहे हैं आप? मान हमको मुखिया स्तर में क्या योजना ला सकते हैं? हम लोग जैसे विद्यार्थी पढ़ता है प्रोत्साहित करते रहते हैं जी हम हर विद्यार्थी की इंटरव्यू बराबर लेते रहते हैं, क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, जी उसको हम बराबर उसको जी जी, मतलब जो है राह भी बताते हैं, उत्साहित करते जैसे हैं। हम भी तैयारी कर रहे थे तो कुछ कुछ तो हमको भी जानकारी। जी जी हम अपने बाल बच्चे को भी पढ़ाते हैं तो उनको रास्ता देते हैं। जी जी। तो ग्राम पंचायत में हम टहलते बुलते रहते, हर परिवार में बैठते हैं तो हर बच्चे को हम इंटरव्यू लेते हैं। जी और हमारा जो नियम है, जी। मतलब हम पहले इंटरव्यू लेंगे कौन पढ़ता है नहीं पढ़ता है। जी ये तो बात है एक जैसे बहुत लड़का हमको देखता है तो निकाई हो रहा था। जी
जो पढ़ने वाला रहता है नहीं होता नहीं सर, बात सही है। मान लीजिए रास्ता दिखाना जो है। तो वो हम प्रोत्साहित करते रहते हैं। जी सर, दूसरा बात हो गया, जैसे जैसे आप बोले कि मान लीजिए पंचायत सरकार भवन बन रहा है, आपके मान लीजिए कि कार्यकाल में स्टार्ट हुआ है। यहाँ मेरे कार्यकाल अभी अभी process- सब जमीन उमीन का अवेलेबल हम कराए थे अभी लेकिन वो जो है टेंडर जी। हम लोगों ने समय में दिया था, हम ही लोग तो सर कैसा लग रहा है कि मतलब आपके कार्यकाल में से ये हो जाएगा सर? हो जाएगा, हम चढ़े हुए हैं, हो जाएगा। ढलाई हो 2 मंजिला का ये जो है कहाँ पे बन रहा है? कहाँ पे बगल में। बगल में? कौन सा वार्ड में सर? 6 नंबर 6 नंबर में। ये 5 नंबर है जी वही हमारा स्कूल जो है ना जी। तो सर बहुत सारे पंचायत में मान लीजिए कि पंचायत सरकार भवन में ही अलग से एक कमरा निकाल करके जो है लाइब्रेरी का प्रावधान रखा गया। तो आपके पंचायत में कुछ ऐसा है सर? अभी तो लाइब्रेरी हम नहीं बनाए हैं, बनेगा तो उसमें बनेगा। लेआउट वगैरह उसमें जो है मान लीजिए कि आप किए हैं? लेआउट तो कभी किए तब न बन रहा है, तो हम अपने से किए। जी तो बनिए रहा है ना, तो अभी तो अधूरा है, ढलाई हुआ है 2 मंजिला का। जी प्लास्टर में जो मंजूर भी रहा, जो संवेदक है ना उसको जी। एकदम से बनाए रहते हैं जल्दी करके। जी तो संवेदक थोड़ा ज़्यादा ठेकेदारी ले लिया है, तो धीरे धीरे जी। और सर दूसरा बात हो गया, जैसे मान लीजिए कि जो भी स्टूडेंट वगैरह है वो सब मान लीजिए कि जो स्टेट एग्जाम का तैयारी करते हैं उनको फिजिकल करने में मान लीजिए कि दिक्कत आता है। रोड सड़क पे मान लीजिए थोड़ा सा दिक्कत भी रहता है, और गांव भर में तो वैसे जगह अवेलेबल रहता है। वैसे भी मान लीजिए कि बहुत सारे पंचायत में प्ले ग्राउंड का प्रावधान रखा गया है। तो सर आपके पंचायत में कुछ ऐसा क्या प्ले ग्राउंड खेल मैदान का सर? खेल मैदान नहीं है। नहीं? तो सर इसके लिए कुछ प्रस्ताव खेल वगैरह? मैदान के लिए तो हम कोशिश भी कर, हम लोग आदेश भी है बनाइए। जी आदेश भी। जी जमीन तो उसमें स्टेट एग्जाम मानता है। जी। जमीन का और अभी मान लीजिए कि कौन सा पंचायत था? हरी पंचायत। हरी पंचायत गए थे, वहाँ का मुखिया जी बोले कि हमारे पंचायत में 3 खेल मैदान है। और वहाँ बनाया है। जी वहाँ जमीन अवेलेबल था, जी हमारे यहाँ जमीन अवेलेबल नहीं है। उसमें तो खेल मैदान में जमीन हमको मिला जमीन चाहिए। जी। अच्छा सर, इन सब के अलावा मान लीजिए अभी आपके नज़र में पंचायत की क्या समस्या आपको नज़र में नज़र में आ रहा है, दिख रहा है जी। जो मान लीजिए कि पीक पे है और समाधान होना अरे चाहिए? हमारे यहाँ अभी प्रावधान है रोड का। जी जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री सड़क PWD से बनेगा तबे होगा। जी ये जो कहिएगा मुखिया रोड बना देगा, जी। हम्म। आप क्या सुने? सो नहीं संभव। मुखिया का तो गलिए यही वाला यही रहता ना है। है, गलिए नली ना गलिए नलिए सब रहता है। जैसे पीएम मेन रोड है, यहाँ बड़ा पीएम रोड। मुख्यमंत्री जी और जैसे यहाँ से हरी सीमा तक जाना। हरी सीमा तक मेन रोड। घोनरिया सीमा से लेकर के बसपरा सीमा जाना है। जी उतना मेन रोड हम नहीं बना सकते हैं, नहीं अब उतना हम लोग को फंड भी नहीं आता है। इसके लिए तो मुख्यमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री जी, सड़क, PWD, जी। RWD जी वो बनेगा तभी। तो मेरे यहाँ जो है एक रोड जो है बना था इससे पहले 5-7 साल पहले, जी। तो बना था, वो भी गजल हो गया। कौन सा योजना है सर? वो आपको शायद मुख्यमंत्री सड़क था। अच्छा, अच्छा होगा। तो वो भी मान लीजिए जर्जर। अभी हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री सड़क बन रहा है, जी यहाँ से करीबन से घोनरिया मोजा तक जी सभी बन रहा है, मिट्टी कर रहा है, उसका सब ठीक ठाक बना तो नहीं है, बन रहा है। वो छोटा सा बन रहा है वो यहाँ, जी वो भी है शायद PWD, RWD है, PWD जी बन रहा है, वहाँ दो छोटा मोटा। अभी हम जी। लोग रोड यहाँ बनना है, स्टॉप करो। जी हम लोग यहाँ रोड की कमी की जरूर है। जी। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो भी है और जो आपके स्तर से जो भी था। हमारे स्तर से जहाँ जहाँ नहीं है ना जी तो बन रहा है, जी तो जितना ही फंड आएगा उतना ही ना बनेगा। जी जी तो सो जी। ठीक है सर, धन्यवाद। आपसे बात करके मान लीजिए बहुत अच्छा लगा। और सर सब चीज़ पे बात हो चुका है, मान लीजिए शिक्षा पे हो गया, स्वास्थ्य पे हो गया, कार्य का काम पे हो गया, मान लीजिए जो भी कार्य है। इसके अलावा सर आप अपने पंचायत का जो भी नागरिक है उनको सर हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं सर। तो हम तो संदेश क्या देंगे, मेरे यहाँ तो बड़ी सड़क की कमी है। जी जो मुख्यमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री सड़क, PWD, RWD से ही बनेगा। जी हम लोगों को जहाँ तक असंभव प्रयास है, जो फंड आता है वो तो बनाइए जी। देते, बनिए रहा। जी और इधर और क्या देंगे जी। और सर इलेक्शन आप लड़ेंगे? अभी तो फिलहाल
शेड्यूल पे ये हैं, अब जी। आगे देखा जाएगा। जी ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम रामनारायण यादव, जी सर, पंचायत कौन सा हो? परिकोच पंचायत, परिकोच पंचायत, और प्रखंड कौन से प्रखंड में पड़ता है? मरौना प्रखंड, मरौना प्रखंड। सुपौल जिले। परिकोच। जी सर, मान लीजिए आप मुखिया के पद पे हैं और मान लीजिए किसी भी ग्रामीण को अगर कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत आता है तो वो आपसे जो है कैसे संपर्क करेगा? मान लीजिए आप घर पे नहीं रहे या फिर कुछ भी, तो इसके लिए आपका कोई तो मोबाइल नंबर है, संपर्क होता है। जी वही मान लीजिए सर्विस नंबर या फिर पर्सनल मोबाइल नंबर आप थोड़ा सा मेंशन